लोग आपको आपको कुछ भी कहें, आप लीचड़ हैं, कमीने हैं, वाहियात हैं, बहरूपिये हैं, बीवी के टुकड़ों पर पलते हैं, नल्ले हैं, लेकिन हम इन सब बातों की कोई कोई परवाह नहीं करते भभूति जी, क्योंकि आप हमारे सबसे 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 प्रिय मित्र है भभूति तिवारी जी। जी। खुदा ना खास्ता अगर आप पे कोई मुसीबत आ जाए जी। तो उस मुसीबत को मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन आपके ऊपर बाय गॉड आंच नहीं आने दूंगा। सेम यार भभूति जी, बिल्कुल। अगर अगर आपके ऊपर भी कोई आफत आ गई ना भभूति जी, हम भगवान की कसम खा के कह रहे हैं, हम सब कुछ अपने कंधों पर ले लेंगे। तिवारी जी, हमारी दोस्ती पूरे कानपुर में एक मिसाल बन जाएगी। बिल्कुल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लटके भैया, और रात भर यहीं बैठे रहेंगे कि घर चलकर सोएंगे भी? चल रहे हैं पगली, चल रहे हैं। क्या है कि अभी हमारे मित्र से दिल नहीं भरा है। अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। तिवारी जी, मैं आपसे कितना मिलूं, कितना भी मिलूं, लेकिन आपसे कभी दिल भरता नहीं। हाय दिया, हम का बताएं। आप दोनों का दोस्ती देखकर ना हमरा तो आंखें भर आता है। अब किसी का नजर न लगे आप दोनों की दोस्ती को। भैया, वो वाला गीत सुनाई ना जो आप लोग अक्सर गाते हैं। हाँ, ऊ का है ऊ इमली का जूता। भाभी जी, वो इमली का बूटा होता है। सही पकड़े हैं। आ जाइए ना। चलो तिवारी जी, शुरू हो जाइए। शुरू हो जाएगी। आई लीजिए लटके भैया। क्या देख रहे हैं? हाय दिया, ये कौन है? इतना गंदा सा का नाक भी बह रहा है। ये हम हैं। आप तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। इतना नाक बहता था आपका? क्यों, बचपन में तुम्हारी नाक नहीं बहती थी क्या? हाय दिया, नहीं, हमरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ। हाय दिया, और ये ऐसे पतली सी सुंदर सी ये औरत कौन है? पहचानो तो मान जाएंगे तुम्हें। हमको ना लटके भैया वो है ना, धर्मपुर वाली महादेवा बुआ जी, वो है ना। वो नहीं है ना। तो फिर हाँ, ना वो जमने वाली बीरमा चाची हैं। नहीं पगली, नहीं। हाँ, बात करें, वो भी नहीं है ना। तो फिर कौन है? बताइए हमको कौन है? पगली, तुम्हारी लाडली अम्मा जी हैं। हाय दिया, काका, ये अपनी अम्मा जी है, अपनी हमरी अम्मा जी। और नहीं तो का। ये तो बहुत पतली थी पगली। लेकिन मैं काय इतना मोटी हो गई? हाँ, चाट मसाला खा खा के, हलवा पूड़ी पेल पेल के, पंडित रामफल के, खैर छोड़ो। क्या मनमोहन तिवारी यहीं रहते हैं? जी जी, यहीं रहते हैं। आइए आइए। माफ कीजिएगा, आप कौन महानुभाव हैं? लगता है वक्त की मोतियाबिंद से तुम्हारी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ चुकी है, इसलिए पहचान नहीं रहे हो। अब माफ कीजिएगा अंकल जी, हमको मोतियाबिंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। पहचान नहीं रहा है? जी नहीं, कुछ चेहरा तो जाना पहचाना सा लग रहा है। अबे ताऊ, नगन मोहन तिवारी। नगन मोहन तिवारी, वही जो छेड़छाड़ के जुल्म में बचपन में ही जेल चले गए थे और फिर दो औरतों को भगाने के चक्कर में फिर जेल गए थे। ताऊ जी, ताऊ जी, खुश रहे बेटा, खुश रहे, खुश रहे। धन्यवाद।
आप प्रणाम कर रहे हैं ताऊ जी। अरे जीती रहो बिटिया, जीती रहो बहुरानी। माफ कीजिएगा ताऊ जी, लेकिन आप तो उसी वक्त जेल चले गए थे ना जब हम बहुत छोटे थे। बेटा वो क्या है कि हम अपने तिवारी खानदान की आन बान और शान के लिए दुश्मनों से लड़ रहे थे। और किससे लड़ रहे थे आप? बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत से बताएंगे। लेकिन आज भी तिवारी खानदान की प्राचीन परंपराओं को लंगोट से लपेटे हुए हैं। भैया हमारे परदादा के दादाजी जगमोहन तिवारी और फिर हमारे परदादाजी तनमोहन तिवारी और हमारे दादाजी धनमोहन तिवारी और फिर हमारे पिताजी जनमोहन तिवारी, जिनसे कि हम 5 पुत्र हुए, यानी कि 5 बेटे। और हमारे सबसे बड़े भाई साहब लगन मोहन तिवारी और नंबर 2 मगन मोहन तिवारी और उनसे छोटे यानी कि मैं नगन मोहन तिवारी और चौथे नंबर का इसका बाप जुम्मन तिवारी और हमारा छोटा जो छोटकू चुम्मन तिवारी। हाँ। अरे भैया क्या बात है, क्या बात है। अरे कि भैया आप तो कितने बड़े खानदान के निकले। हम तो सोचते थे कि आपका खानदान घटिया है। किसी का झूठ बोल रहा है बे? हम जानते हैं तेरी बीवी ने गिरा गिरा के मारा है तेरे को। हाँ वो दोस्त है तेरे यार, खोल के बात करो ना। हाँ अरे भाई ये विभूति नारायण मिश्रा यहीं रहते हैं क्या? अच्छा करते हैं फोन। जी हाँ मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम हो विभूति नारायण मिश्रा? जी हाँ मैं ही हूँ विभूति नारायण मिश्रा। लेकिन आप कौन बुजुर्गवार? बेटा जब से बुजुर्ग हुए हैं तब से बाहर जाना तकरीबन बंद हो गया है। कभी कभार चले गए तो चले गए। अब माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानोगे बेटा? जब तुम इतने से थे, नहीं नहीं इतने से थे, इतने जब तुम इतने से थे तब मैं जेल चला गया था। क्यों? कोई आपने मर्डर किया था क्या? दुश्मन की बीवी को छेड़ दिया था। ऑलराइट यस। मम्मी मुझे कहानी सुनाया करती थी कि हमारे एक ताऊजी थे जिनका नाम चड्डी नारायण मिश्रा था। चड्डी नहीं, धोती नारायण मिश्रा। ओके धोती नारायण मिश्रा, उन्होंने अपने दुश्मन की बीवी को छेड़ दिया था और वो जेल चले गए थे। ऐसी कुछ कहानियां सुनाया करती थी मुझे। नहीं बेटा ये हकीकत है, कहानी नहीं है। जो जेल गया था वो मैं था, धोती नारायण मिश्रा, तेरा ताऊ, तेरे बाप का बड़ा भाई। ताऊजी आपसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी, बहुत इच्छा थी। I'm so fortunate that you... ताऊजी really मम्मी आपके बारे में वो बहुत रोती थी। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही, छेड़छाड़ के मामले में तो 6 महीने की लगती है, लेकिन आपको कुछ लंबी नहीं लग गई? अरे बेटा वो क्या हुआ ना कि जिसको मैंने छेड़ा था वो जेलर की बीवी थी। अब ऐसे बताइए आप कैसे हैं हाँ? अबे जी मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। वो एक्चुअली क्या है कि मेरे ताऊजी आए हुए हैं, श्री धोती नारायण मिश्रा। क्या बात कर रहे हैं? कितना बड़ा को एक्सीडेंट है। बाबा जी वो कोइंसिडेंस होता है। सही पकड़े हैं। कहा है कि लट्टू के भैया के ताऊजी भी आए हैं, नगन तिवारी। कपड़े बड़े पहन के आए या नगनी आ गए? छी, कुछ भी बोलते हैं आप। हाँ उनका नाम है नगन। ओके ओके आई गॉट इट। मुझे लगा कि कहीं वो काबिल एतराज हालत में तो नहीं आ गए। क्या बोले? बाबा जी कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है कि बड़ा कोइंसिडेंस। मेरे ताऊजी भी आए हुए हैं, तिवारी जी के ताऊजी भी आए हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग दोनों ताऊजी को मिला दें और एक डिनर पार्टी रखें। व्हाट यू से? आप तो हमारे मुंह का बात छीन लिए। हम भी अभी यही सोच रहे थे। तो फिर क्या करते हैं, आज ही रात को आ जाइए आप डिनर पे। भाभी जी मैं जाके बोलता हूँ उनसे कि आज रात हम भाभी जी के यहाँ जा रहे हैं डिनर पे।
ठीक बा, बहुत मजा आएगा जब मिल बैठेंगे दुईठो ताऊ जी। हाँ जी भाभी। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं कि तिवारी खानदान का सर किसी के भी आगे झुकने नहीं देंगे। हाय दिया, ये बात तो ठीक बा लड़की भैया, लेकिन वो जो आपके है ना क्लिंटन, वो क्लाइंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तो वो है ना जो अग्रवाल साहब का, अब आप उनका मालिश भी नहीं करेंगे? ये बहुरिया क्या कह रही है? वो क्या है कि हमारे क्लाइंट है अग्रवाल साहब, उनके साथ हमारा बिजनेस चलता रहता है। तो एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो हमने थोड़ी मालिश वालिश कर दी। अब इसमें बुरा क्या है? नालायक, धंधे के लिए तू किसी भी हद तक गिर जाता है, हैं? किसी के भी तलुए चाटने लगेगा। एक बात कान खोल करके सुन ले, आज के बाद तेरा सर या तो बुजुर्गों के आगे झुकेगा या फिर भगवान के चरणों में झुकेगा, समझा तू? नालायक। आज के बाद से यही होगा। हेलो भाभी जी, हेलो तिवारी जी, आइए। आइए आइए बाबूती जी, आइए। जी आई लव विभूति जी। हेलो हेलो भाभी जी। भाभी जी, इनसे मिलिए, ये मेरे ताऊ जी हैं, धोती मिश्रा। और ये है हमारे ताऊ नगन तिवारी। नमस्कार जी। ये वही नगन तिवारी है ना जिसको मिश्रा खानदान की औरतों को छेड़ने का बहुत शौक है। और ये वही धोती मिश्रा है ना जो हमारी बहन बिरमा के साथ बाजरे के खेत में खो खो खेलता था। हाय दिया, बाजरे के खेत में खो खो खेलते थे। ये वही नगन तिवारी है ना जिसका दादा हमारी दादी को बहला फुसला कर गन्ने के खेत में ले जाता था और डॉक्टर खेलता था। हाय दिया, क्यों रे? ये वही घटिया खानदान है जिसे तू अपना अजीज दोस्त बताता था। अरे बेटा, ये तिवारी खानदान ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये वही मिश्रा खानदान है जिसके लिए तिवारी खानदान में हमेशा नफरत और नफरत ही रहेगी। मिश्रा खानदान के बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाते आए हैं कि अगर कहीं तिवारी खानदान का कोई आदमी मिल जाए या सांप मिल जाए तो पहले तिवारी खानदान को कुचल दो, उसके बाद सांप को। और तिवारी खानदान के बुजुर्गों ने भी अपने बच्चों को यही नसीहत दी है कि माँ से मिश्रा और माँ से मानिया। मक्कार कह रहा था बिटिया। अब फिर ठीक बा। और ये तिवारी खानदान के लोग अव्वल दर्जे के तिकड़मबाज होते हैं। अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना, वरना मिश्रा खानदान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मिश्रा खानदान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है तिवारी सेठ, हम भी तिवारी खानदान की धज्जियां उड़ा देंगे। तिवारी खानदान की जड़ों में बारूद रख के उसे आतिश फिशा बना देंगे। अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। हमें भी तुम जैसे लीचर लोगों के घर में रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो, मनमोहन तिवारी एंड नगन तिवारी, कि आज और अभी से मिश्रा और तिवारी खानदान के बीच में दुश्मनी का एक नया अध्याय लिखा जाएगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ तिवारी खानदान की बर्बादी लिखी जाएगी। You people are finished. चुप! हमारी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। विभूति नारायण मिश्रा और धोती नारायण मिश्रा, तिवारी खानदान तुम्हारे पूरे खानदान को नेस्त नाबूद कर देगा। ना तुम्हारे शरीर में धोती बचेगी, ना लंगोटी। दिया, बेटा, सूर्यदेव को प्रणाम करो। तुम्हें कसम है
तिवारी खानदान की उन औरतों की जिन्हें मिश्रा खानदान के जलील मर्दों ने छेड़ा था। कसम है तुम्हें मिश्रा खानदान के उन कुलवधुओं और लल्लाओं की जो तिवारी खानदान के घटिया जलील आदमियों के द्वारा छेड़ी गई। कसम है तुम्हें अपने दादा परदादाओं की जिन्होंने तिवारी खानदान की आन बान और शान पर कभी पट्टा नहीं लगने दिया। मैं विभूति नारायण मिश्रा वल्द अवधि नारायण मिश्रा कसम खाता हूं कि जो हमारे खानदान की औरतों के साथ छेड़छाड़ हुई है उसका बदला मैं तिवारी खानदान की औरतों को छेड़ के लूंगा। मैं तिवारी खानदान का चश्मो चिराग मनमोहन तिवारी वल्द जुम्मन तिवारी वल्द पंडित रामफल। खामोश, नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी। उनकी नदियां बहाएंगे। मिश्रा खानदान है ही ऐसे, बहुत ही छिचोरे और घटिया हैं ये लोग। तुम कसम खाओ। मैं सौगंध खाता हूं तिवारी खानदान की उन महिलाओं की जिन्हें मिश्रा खानदान के जलील मर्दों ने जलील किया था। मैं बदला लूंगा, मिश्रा खानदान की महिलाओं का घर से निकलना दूभर कर दूंगा। शाबाश, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। हाय दैया, ये तो बात बहुत ही आगे बढ़ रहा है। इन लोगों का तो पक्का वाला दुश्मनी हो गया है। क्या होगा प्रभु, अब क्या होगा? भाभी जी, इन आंखों की गुस्ताखियां तब माफ होना जब ये आंखें गुस्ताखियां करें। अफसोस की बात है कि ये आंखें गुस्ताखियां करती ही नहीं। आप क्या बोले? बेटा कैसी हैं भाभी जी? और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके? नहीं, हम ना ही सुनाएंगे। पहले आप हमको ये बताइए कि ये जो हमरे सामने खड़ा है वो हमरे पड़ोसी भरभूति जी हैं कि तिवारी खानदान का महादुश्मन भरभूति नारायण मिश्रा? ये सच है भाभी जी, और 16 आने सच है कि मैं तिवारी खानदान के सबसे बड़े दुश्मन मिश्रा खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो आपका आशिक, मतलब ये आपका पड़ोसी हूँ। तो आप बोले थे कि भैया काहे इस तरह से दुश्मन बने हुए हैं, इसको खत्म काहे ना ही करते हैं? भाभी जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मिश्रा और तिवारी खानदान की जो दुश्मनी की जड़ें हैं ये सदियों पुरानी हैं और बहुत लंबी हैं। तो ये दुश्मनी का आप दोनों खत्म ना ही कर सकते हैं का? भाभी जी, इस दुश्मनी की इबारत हमारे बुजुर्गों ने अपने खून की स्याही से लिखी है। अगर मैं चाहूं भी तो मिटा नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये किस बदतमीज ने हम पे कचरा डालने की ये हिमाकत की है? और ये कौन बदतमीज है जो तिवारी खानदान की किचन की खिड़की में आकर तिवारी खानदान की बहू को पका रहा है? तो तिवारी जी, ये हिमाकत आपने की है। जो दुश्मन तिवारी खानदान की सरहद में घुसने की गुस्ताखी करेगा उसके साथ यही सुलूक होगा। आपने ऐसा करके अच्छा नहीं किया तिवारी जी। आपने फिर से तिवारी और मिश्रा खानदान के बीच में दुश्मनी का बिगुल बजाया है। याद रखिएगा, अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा। भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अंजाम से किसे डर लगता है विभूति नारायण मिश्रा? हमारी तो सांसों से चिंगारियां निकलती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप जलकर खाक हो जाएं। ज्यादा फूकिएगा मत, कहीं फूक न निकल जाए आपकी। करता हूं भाभी जी। दिया का करे इन दोनों की दुश्मनी का? कहीं इनकी दुश्मनी की आग में हम ही ना जल जाए। हमको तो लगता है कुछ ही दिनों में टैं बोल जाएंगे हम। हैं? अरे टैं बोले तुमरे दुश्मन है? तुमको तो हमरा भी उम्र लग जाए बहुरिया। नहीं नहीं,
ऐसे ना ही बोलिए अम्मा जी, बल्कि आपको हमरा उम्र लग जाए। ये का बात कर रही है बोरिया है? आखिर हुआ का है? वो बैल का छुकिया का? नहीं वो बैल हमरा मत बोले लड्डू के भैया, कछु ना ही किए। लेकिन वो ताऊ जी है ना, लड्डू के भैया के ताऊ जी, वो जब से लड्डू के भैया के कान भरे हैं ना। अच्छा, तो जेठ जी हुआ आए हैं। सही पकड़े हैं अम्मा जी, क्या बताए आपको, हम तो बहुत ही तानसेन में हैं। वो ना लड्डू के भैया के दिमाग में भरभूति जी के खिलाफ दुश्मनी का बीज बो दिए हैं, और उन्हीं की वजह से लड्डू के भैया सबसे बड़े दुश्मन बन गए भरभूति जी के। और वही हाल वहाँ भरभूति जी का है, उनके भी ताऊ जी आए थे और यही दुश्मनी का बीज उनके अंदर बो दिए। हम तो क्या करें, हमें कुछ समझ ही ना आ रहा है। तो देर किस बात की है, चलो कूच करो। स्वामी, ये कहा सुने हम कि आप काउच करने जा रहे हैं। काउच पर तो तुम बैठी हो पगली, उसे कूच कहते हैं। सही पकड़े हैं। अभी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? जान पर खेलने वाले लोग जान की परवाह नहीं करते। लेकिन आप भूल रहे हैं स्वामी कि बाहर दुश्मन घात लगाए बैठा है। अनु बेबी, यही तो हम चाहते हैं कि दुश्मन हम पे घाक लगा के हमला करे, और जब तक दुश्मन हम पे घाक लगा के हमला नहीं करता, हमें इस दुश्मनी के खेल का मजा नहीं आता। जब तक दुश्मन छुपकर पीठ पर खंजर नहीं भोंकता, तब तक दुश्मनी में मजा नहीं आता। हाय दिया, आप काहे ये सब खून खराबे का बातें कर रहे हैं? अगली खून खराबा हमारे खून की शान है, और मत भूलो कि तुम एक खूंखार खानदान की बहू हो। तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम कमरे में बैठकर हमारा इंतजार करो, हम दुश्मन का सर लेकर आते हैं। टिकावर, कम टिका, कूच कर। हुजूर, आप कहे तो मैं अपनी AK-47 और तलवार साथ ले चलूं? चलो। नहीं स्वामी नहीं, आई खून खराबे से कचुनाई होता है, कचुनाई। कूच करो। चलिए हुजूर। स्वामी, अबे उठा तो। हाय दिया लड्डू के भैया। चल। दिलावर, आइए, तुम हमें कहाँ ले आए? मनोरंजन कराने के लिए लाया हूँ हुजूर। गुल्लो बहुत अच्छा नाचे, कसम से कह रही हूँ हुजूर, मजा आ जाएगा। दिलावर, मजा तो हमें तब आता है जब हमारे दुश्मनों के सर पे अब मौत नाचती है। मौत भी नाचेगी हुजूर, फिलहाल तो गुल्लो नाचेगी। आइए हुजूर, आइए हुजूर, तशरीफ रखिए हुजूर। जाम बनाऊं? आइए आइए हुजूर, आदाब। आदाब। आइए हुजूर, आइए 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 हुजूर। ये हैंड पंप बंद करो टिकावर, ये तुम हमें कहाँ ले आए? हुजूर, ये गुल्लो है, ये बहुत अच्छा गाती है। आपको है ना, जाको सुनकर मजा आ जाओगे, माइंड ब्लोइंग। हमें तो दुश्मनों के घर में मातम सुनने में ज्यादा मजा आएगा। आइए। आय हाय हुजूर, ये मोहब्बत की जगह है, यहाँ सिर्फ मोहब्बत की बातें कीजिए। जिनकी किस्मत खून से लिखी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ खून खराबे की बातें करते हैं। गुल्लो। अजी नहीं हुजूर, आप लोग तो मोहब्बती हैं। आप लोगों के मुंह से ऐसी खून खराबे की बातें अच्छी नहीं लगती। तेजाब से कुल्ला करने वाले सिर्फ तेजाब उगलते हैं, वो मोहब्बत की बातें नहीं करते। गुल्लो, जो अंगारों से नहाते हैं, उनकी बाथरूम की नालियों में पानी नहीं, धुआं बहता है, और वो धुआं काटते हैं। बस कीजिए हुजूर, बस कीजिए। ये अंगारों और तेजाब वाली बातें बंद कीजिए, और एक तड़कती भड़कती चीज देखिए।
शाबाश शाबाश लौंडे शाबाश। कल रात तूने हमारे दुश्मन के पट्टे को बहुत अच्छी टक्कर दी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं तुझ पर कुछ भारी पड़ रहा था। क्षमा चाहूंगा सरकार। वो क्या है सरकार की सरकार का है कि आजकल मैं थोड़ी कमजोरी फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिम ज्वाइन कर लूँ, और जिम जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, पैसे दे दो। दूध पी, बादाम खा और हमारे दुश्मनों के पट्टों को पराजित कर, उन्हें हरा, क्योंकि तिवारी खानदान के आन बान और शान का सवाल है। अच्छा, ऐसा काहे बोलते हैं? हाँ, कितनी बार तो देखे हैं भरभूति जी आपको ऐसे पटक पटक कर धोए हैं। तब कहाँ गया था आपके खानदान का आन बान और शान? ये क्या बकवास कर रही हो? आप ठीक ही तो बोल रहे हैं, हम का देखे ना आई हैं वो कैसे पटक पटक कर धोए हैं, और तब आप वो पलंग के नीचे घुस जाते थे। वो उन दिनों की बात थी, तब वो हमारे पड़ोसी थे, हमारे मित्र थे, लेकिन आज हमें हाथ लगाकर देखें, हम उनके हाथ काट देंगे। हाय दिया, ये का हो गया इनको, हम कैसे समझाएं, हमारी समझ ही नहीं आता है। मैं कब आई ऑस्ट्रेलिया से? मैं तो बस अभी आ रही हूँ भैया। बट इट्स नॉट लल्ली, इट्स लिली। लिली? भले ही तुम ऑस्ट्रेलिया जाकर लिली हो गई हो, लेकिन हमारे लिए तो तुम अभी भी हमारी लल्ली ही हो, लल्ली। अंगूरी, इनसे मिलो, ये हमारी कजन सिस्टर लल्ली, आई मीन लिली। हाँ, का है कि सुने बहुत थे तुम्हारे बारे में, लेकिन मिल पहली बार रहे हैं। हेलो भाभी। वाओ भाभी, यू आर सो ब्यूटीफुल। अंकु, हाय दिया। भाई कैसे मिलोगी, शादी से पहले ये ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। हाँ, हम सुने रहे कि तुम किसी के साथ भाग गई थी। नहीं भाभी, वो तो मैं पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी, पर लोगों ने तो खामखा मुझे बदनाम कर दिया। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है लल्ली? पढ़ाई तो पूरी हो गई भैया, पर मैं सोच रही हूँ शादी भी कर ही लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, क्या बात है। तुम तिवारी खानदान की हो और हम तुम्हारा रिश्ता बहुत ऊंचे खानदान में करेंगे। भैया, उसकी तकलीफ करने की आपको जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली मैंने लड़का ढूंढ लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। किस खानदान से है लौंडा लड़का? लड़का तो बहुत ही ऊंचे खानदान से है भैया, वो और मैं ऑस्ट्रेलिया में साथ में ही पढ़ते हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो भी कानपुर में ही रहता है। अच्छा, वो कानपुर में रहता है? अरे वाह, क्या बात है। तो हम उनसे मिलना चाहेंगे, उसके पूरे खानदान से मिलना चाहेंगे, तो हमारी उनसे एक मीटिंग फिक्स करवाइए। बिल्कुल भैया, श्योर। चलो ढीली। भाभी, आई एम नॉट ढीली, आई एम लिली। सही पकड़े हैं। चलो तुमको तुम्हारा कमरा दिखा देते हैं। हाँ? जाओ जाओ। ओके बाय। सरकार, ये जो आपकी बहन है ना ऑस्ट्रेलिया वाली, ये बहुत ही अच्छी और सुंदर है, और वो भी खानदानी छोरे की बात कर रही थी भैया। तो मैं सोच रहा हूँ कि नौकर हो, नौकर के कच्छे में रहो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।